सेंसेक्स, ये हमेशा से इतिहास रहा है दैट सेंसेक्स जब भी कोई रिसेशन आता है या पैंडेमिक होता है, स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में जब डिमांड एकदम लो हो जाती है, सेंसेक्स गेट्स वेरी हाई। और मेरी सेंसेक्स की बात सुनते ही आपको भी पसीना आ गया। और मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी इस वक्त वी आर एट 50, वी हैव क्रॉस 50,000 मार्क। ऑटो, आईटी, मेटल एंड फार्मा स्टॉक्स, ओके, दे आर एट एन ऑल टाइम हाई। और स्मॉल और मिड कैप्स की अगर आप बात करें, दे बोथ आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग देयर वैल्यू एंड दे हैव ओवर द लास्ट 6 months। अगर पिछले 2 साल के आप सेंसेक्स का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, देन टॉप 50 और निफ्टी स्टॉक्स जो हैं, टॉप निफ्टी स्टॉक्स, दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। यस, व्हाट इज द रीजन? इज इट द फेथ इन द गवर्नमेंट? Is it the faith that eventually reforms will come back in the market and then they would want to bet on the future? What is the sentiment behind this? सिर्फ 3-4 इसके मेन रीजंस हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। कंट्री की जीडीपी श्रिंक होती है, सेंसेक्स 50 क्रॉस करता है। Exactly. कुछ दिन की बात है, हो सकता है दिवाली तक ये 60 भी टच कर जाए। तो 3-4 जो मुख्य रीजन है, सबसे पहला घटता हुआ कोविड केसेस। द डिक्लाइन कोविड केसेस हैज काइंड ऑफ गिवन boost to the investor sentiments at the domestic level within India. दूसरा, पिछले 1-1.5 साल की मंदी में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट करने की संख्या, वेरियस प्लेटफॉर्म्स, एप्स, उनके थ्रू डाटा काफी बढ़ा है। इनफैक्ट न्यू एज जो न्यू एज इक्विटी एप्स आए हैं, जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, इस तरह की वगैरह वगैरह, राइट? तो हम करीब 3 से 4 करोड़, जब ये डेटा हुआ था उसमें हमको 28 महीने करीब लग गए थे, और 4 से हम 5 करोड़ पे आ गए हैं, जो विद इन इसी लॉकडाउन में हुआ है। बहुत जल्दी हुआ है। मतलब लॉकडाउन हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस, डीमैट अकाउंट प्लस दोज पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन ट्रेडिंग, परसेंटेज वाइज दो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। 140 करोड़ की आबादी, 38 करोड़, 138 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ कुछ नहीं होता है, लेकिन 4 से 5 करोड़ काफी होता है। एक छोटा रीजन। तीसरा रीजन, कॉर्पोरेट अर्निंग, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, लॉट ऑफ टॉप बीएसई टॉप 200 स्टॉक्स, द कंपनीज हैव परफॉर्म्ड आइदर एनुअली बेसिस पे, एफवाई उनका 1920 बहुत अच्छा रहा, 2021 1920 तो स्ट्रगल कर रहे थे, 2021 हैज जनरेटेड ग्रेट नंबर, आइदर डबल डिजिट ग्रोथ है उनकी या हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है इन देयर प्रॉफिट, इन देयर अर्निंग्स। और फोर्थ क्वार्टर हैज बीन वेरी गुड, मे बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं था, फोर्थ क्वार्टर अच्छा है। दीज आर द साइंस ऑफ बिजनेस बीइंग डन ऑन ग्राउंड। आप एक एग्जांपल देता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर 19-20 से 18-19 से 19-20 वाले वित्तीय वर्ष में उनकी 2 या 3% की ग्रोथ थी नेट प्रॉफिट में। अभी उनकी 18% ग्रोथ है पूरे साल में, 18%। बट आशीष, HUL चलिए, मतलब it has been backed by launch of new products, and of course people do not stop buying consumer goods. What is surprising is the valuation increase in auto stocks. I mean, auto has had a sluggish year, even last year and even this year. Players did not record year-on-year high sales. Yes. But still, auto market, auto का जो equity market है, it has been consistently rising. बिल्कुल. That is on the back of what? Is it positive sentiment आगे चल के, या फिर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बहुत ज्यादा विश्वास है, या फिर लोगों को पता है कि इवेंचुअली ग्रोथ इस सेक्टर में तो वापस आएगी ही, नो मैटर व्हाट? बिल्कुल, आपने जो 2-3 रीजन गिना ये तो है ही। सबसे बड़ा रीजन है, जब भी मंदी डोमेस्टिक लेवल पे आई है, द नंबर्स, कंपनीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं। तो बाहर की दुनिया जहां बंद पड़ी हुई है, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हों, चाहे वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हों, गाड़ियों की डिमांड बहुत है वहां पे, 2 व्हीलर्स एक्सपोर्ट चल रहा है। तो कंपनीज ने क्या किया है कि अब इधर अगर नहीं बिक्री हो रही है तो वो उस तरफ अपने एक्सपोर्ट बढ़ा के कर रहे हैं, प्लस अपने सारे लॉन्च और प्लान्स ऑलमोस्ट रिवील्ड हैं। लोगों को पता है कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, कंपनी के पास कैश इन हैंड है। तो और एंसिलरी सब्जेक्ट में भी आप बहुत सी जो सपोर्ट्स कंपनीज हैं, जो पार्ट्स बनाती हैं ऑटो के लिए, उनके स्टॉक्स में भी वृद्धि हुई है। दीज आर क्लियर इंडिकेटर्स दैट there is a confidence in this is going to bounce back, because people need vehicle to go from point A to point B, and for upgrading their lifestyle. So there is a latent demand, बंद है, अभी रुकी हुई है, क्योंकि अभी बेसिक चीजों को टैकल करने में हमारे अपने लोगों के पैसे जा रहे हैं या उनका ध्यान जा रहा है। पर जैसी चीजें ठीक होती हैं तो अब लोग आगे देख रहे हैं कि अगर थर्ड वेव नहीं आती है, कंट्री में 30 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन हो गए हैं, अगर ये वैक्सीनेशन नंबर्स और ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे जो जाएंगे ही,
दिवाली टाइम और उसके बाद के टाइम में जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा अपनी हैसियत और अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से दे विल बाय, बट बैंक के पास पड़ा है वो लोन देना शुरू करेंगे अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक हैं। बट आशीष, एक और रीजन है जो मुझे ऐसा लगता है, आई मीन वी हैड ईवी डे अभी लास्ट वीक इटसेल्फ, एंड देयर वाज अ सेंटिमेंट वेरी पॉजिटिव, आई वुड से पॉजिटिव फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, अ फेथफुल बिलीव दैट द गवर्नमेंट विल आल्सो पुश दिस सेक्टर। तो बहुत एक जो मेरे जिन लोगों से मैंने बात करी वो मुझे पता लगा कि ईवी पे द इंडस्ट्री इज बेटिंग हेविली, और टेस्ला के आने के बाद मोस्ट ऑफ दीज ऑटो कंपनीज आर आल्सो इन्वेस्टिंग हेविली इन ईवीज, जो इलेक्ट्रॉनिक। तो शायद उस बेसिस पे भी, भले ही आपके फॉसिल फ्यूल बैक व्हीकल्स ना हो, बट ईवी के बेसिस पे जो आगे इन्वेस्टमेंट होंगे कंपनीज पे, शायद इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स उस पे पैसा लगा रहे हैं। ईवी तो बिल्कुल ही ग्रोइंग एरिया है जी, बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ था 3-4 साल पहले, जो भी नंबर करेगा वो ऐड होता जाए। It's a very ironical situation. And on one segment we talk about declining jobs, declining growth, and in one sector we talk about enhancing Sensex, auto sector reviving, and on the back of auto, I think metals is also, Ashish, reviving on the same sentiment on the basis of auto. Commodity pricing we didn't touch. I mean commodity individually आप स्टील ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, इनकी खपत बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डिमांड इनकी ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, एंड आई थिंक दैट विल आल्सो ग्रो। बिल्कुल, इट्स बाउंड टू ग्रो। सो देयर इज नो, हवा में नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनके पास क्या, जैसा हमने कहा थोड़ी देर, US government has given such a big bailout package that money is also, some part of it is in circulation, and our fundamentals are fine. The moment COVID declines, we are one of the biggest growing economies, so people are betting. आप पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना, करीब 3 या 4 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ बाहर के आए थे, और अभी जून में ही करीब 8,000 करोड़, 1 जून से अभी पिछले ट्रेडिंग डे तक करीब 8,000 करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। एंड लाइक वी स्पोक अर्लियर, आशीष, यूएस में भी इन्फ्लेशन इज एट एन ऑल टाइम हाई, यू नो, एंड मोस्ट ऑफ द फेडरल बैंक, इट इज अनलाइकली दैट द फेडरल बैंक विल इंटरफेयर अभी मार्केट पॉलिसीज में, और इस वजह से एशियन स्टॉक्स भी इस वजह से ऊपर जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द, तो आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। सो सेंसेक्स is likely to go further high in the coming weeks,